लो भैया, मोदी जी ने बागेश्वर बाबा की पर्ची खोल दी। कही ऐसी बात जिससे सुनकर हंसने लगे सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का किया शिलान्यास। धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें इस संस्थान के उद्घाटन में आने और उनकी बारात में शामिल होने का किया अनुरोध। उद्घाटन और शादी पर पीएम ने किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर छतरपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम में कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहाँ बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही 100 बेड की सुविधा होगी। इस दौरान पीएम मोदी जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री की मां से मिलने की इच्छा जाहिर की। पीएम ने हंसी मजाक करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की मां से कहा, आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी पर्ची मेरे पास है। बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी मां को उनकी शादी की फिक्र रहती है। उन्होंने कहा था, मेरी मां मेरी शादी को लेकर 3 साल से परेशान है। सोशल मीडिया पर भी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर बहस चलती रहती है। पीएम ने कहा, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी लंबे समय से देश में एकता के मंच को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन, निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधन के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मुखौटा उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए ये लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति सद्भाव से प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना और उसको तोड़ना इनका एजेंडा है।